सुकूने कल्ब मयस्सर नहीं करार नहीं, सुकूने कल्ब मयस्सर नहीं करार नहीं, चले भी आओ कि अब ताबे इंतजार नहीं। और बहार तुमसे है जाने बहार तुम ही तो हो, बहार तुमसे है जाने बहार तुम ही तो हो, तेरे बगैर चमन में कहीं बहार नहीं। लीजिए मुशायरे का आगाज करने के लिए मैं जनाब नाज़िम आला कुंवर नदीम साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने हिसाब से मुशायरे को डील करें। शुरू रब्बे काबा के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सभी तारीफ है उसकी, उसी की हमद खानी है। सभी तारीफ है उसकी, उसी की हमद खानी है। हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। सभी तारीफ है उसकी, उसी की हमद खानी है। हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। और कहीं गर्मी कहीं सर्दी, कहीं बारिश कहीं तूफान, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, कहीं बारिश कहीं तूफान, उसी का ही करिश्मा है, उसी की हुक्मरानी है। और वही करता है दिन रोशन, वही फिर रात लाता है। वही करता है दिन रोशन, वही फिर रात लाता है। हुकूमत उसकी चौतरफा जमीनी आसमानी है। और वही खालिक, वही मालिक, वही अव्वल वही आखिर, वही खालिक, वही मालिक, वही अव्वल वही आखिर, कि है वो जाते लासानी, न उसका कोई सानी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मुशायरा, रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना के बाद सबसे पहले शहजादपुर अकबरपुर की अदबी कौमी यकजहती बज़्म में तशरीफ लाए हुए आप तमाम बाज़ौक़ सामईन हजरात को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए आप सबको इस महफिल मुशायरा में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हाज़रीन, मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे कबल आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो आप लोग बांग्लादेश हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज एक औलिया अल्लाह की अकीदत में आप लोग यहाँ आए हैं, एक उर्से मुकद्दस का मुशायरा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मेहमान नवाज भी हैं, एक मेहमान का कहा हुआ मानेंगे। और मेरी एक गुजारिश पे आप तमाम लोग आगे आएंगे। प्लीज मेरे दोस्तों, यकीनन ये मुशायरा सिर्फ आपका नहीं है, ये मुशायरा पूरे हिंदुस्तान का है। जब वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में इस मुशायरे को देखा जाएगा तो यकीनन ये पैगाम जाएगा कि शहजादपुर के लोग बहुत अदब नवाज हैं और बहुत डूब करके शेर सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन बिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां अपनी बोलकर उड़ जाएंगे। वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। हाजरीन, आप लोग यकीनन मेरी बात को समझ रहे हैं और बखूबी सुन भी रहे हैं, तो यकीन मानिए आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग जरा सा जुड़ जाएं, करीब आ जाएं, तो यकीनन इस महफिल की खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। हजरात, आज का ये 16वां मुशायरा बसिलसिले उर्से मुकद्दस सातों पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह बमुकाम शहजादपुर अकबरपुर में मुनक्किद किया जा रहा है। आज की इस अजीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आली मर्तबत डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब अली, और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर भी हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब। मैं इस खूबसूरत महफिल को मुनक्किद करने के लिए और आप सबकी खिदमत में पेश करने के लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजरीन, आज की इस बज़्म में बैसियत मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जतमाब चंद्र प्रकाश वर्मा साहब, साबिक चेयरमैन नगर पालिका अकबरपुर तशरीफ फरमा है। हम इस अदबी बज़्म में जनाबे चंद्र प्रकाश वर्मा साहब, साबिक चेयरमैन अकबरपुर फरमाएंगे। आज की महफिल यकीनन बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये इल्तिमास है कि आप लोग प्लीज बराहे मेहरबानी आगे आ जाएं।
मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा ताकि आप पर मेरी बातों का कुछ असर हो और अल्लाह करे कि मेरे जुमलों में वो असर पैदा हो जाए कि आप लोगों पर असर हो और आप लोग आगे आकर के मुशायरे को सुने, मुशायरे का हिस्सा बन जाएं। हजरात, आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं जनाब चंद प्रकाश वर्मा साहब, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद अकबरपुर। आज की इस महफिल को सजाने और संवारने में जनाब डॉक्टर आजम अली साहब, गुलजार अहमद साहब, जनाब सुल्तान आलम साहब और आपके इलाके की मायनाज शख्सियत आली मर्तबत डॉक्टर मोहम्मद नूर साहब वारसी, जनाब मोहम्मद मेराज साहब, जनाब मोहम्मद ताहिर साहब, जनाब अबुल हसन साहब शीरी। मैं इन तमाम दोस्तों की काविशों और कोशिशों के लिए बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ गो हूँ कि इन तमाम दोस्तों की काविशें और कोशिशें समरयाब हों और आज का यह मुशायरा एक तारीख साज मुशायरा हो जिसे परसों तक याद रखा जाए। आज की इस महफिल को सजाने और संवारने में खुसूसी ताउन हासिल रहा है असलम नमक वाले और महबूब क्लॉथ स्टोर का। मैं इन तमाम दोस्तों की करम फरमाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और अरकान कमेटी की जानिब से इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज की इस महफिल को सजाने और संवारने के लिए आपने जो खुसूसी ताउन दिया है, यकीनन आपकी मेहनत, आपकी काविश रायगा नहीं जाएगी, आपका मुशायरा यकीनन बहुत कामयाब होगा। हजरात, जब तक सभी शोरा इकराम तशरीफ नहीं लाते, मैं थोड़ी देर और आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज का ये जो मुशायरा है यकीनन उर्दू की महफिल है। मुझे कहने दीजिए कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी। हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। हाजरीन, मैं उर्दू जबान के उस चिराग की बात कर रहा हूँ जिसकी रोशनी में कल पूरा हिंदुस्तान नहाया था, मगर अफसोस कि आज उस जबान की महफिल ऐसी ही छोटी छोटी अदबी महफिलों तक सिमट कर रह गई है। यही वो जबान थी जो हिंदुस्तान में जन्मी पली बढ़ी जवान हुई और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अपनी शीरीनी बिखेरती हुई। एक जमाना वो आया कि ये प्यारी जबान हिंदुस्तान की अवामी और दरबारी जबान बन गई, मगर अफसोस, सदा अफसोस कि इस जबान को बुरा वक्त भी देखना था। इस जबान पर तब बुरा वक्त आन पड़ा जब ये सियासी साजिशों और फिरका परस्त ताकतों का शिकार हो गई। भगवा कलर के परस्तार, आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के लोगों ने इस जबान को मिटाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले कहा कि ये जबान तो अरब से आई हुई जबान है, ये जबान तो सिर्फ मुसलमानों की जबान है। तब शायर को उर्दू जबान के लहजे में बात करते हुए कहना पड़ा कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। ये सिलसिला और आगे बढ़ता है, उर्दू को मिटाने की कोशिश जारी रहती है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये जबान हमारी जबान नहीं है, ये गैरों की जबान है, ये मुसलमानों की जबान है। तब मुनव्वर राना जैसे अजीम शायर को उर्दू के लिए फिर आवाज उठानी पड़ती है कि वहशत में तार तार गरेबान कर दिया, तहजीब का असासा भी कुर्बान कर दिया और यारा ने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। ये नफरत वाली साजिशें नाकाम होती हैं। उर्दू जबान अपनी पूरी ताबानी के साथ हर खासो आम के दिलों में अपनी शीरीनी बिखरती हुई महफूज रहती है। लेकिन जब इन तमाम लोगों का काम नहीं चल पाता, जब ये फिरका परस्त ताकतें नाकाम हो जाती हैं, तो कहती हैं कि ये जबान तो दहशतगर्दों की जबान है, ये जबान तो आतंकवादियों की जबान है। फिर मुनव्वर राना को लबकुशाई करनी पड़ती है, उर्दू जबान के लिए सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ता है। फिर मुनव्वर राना यूं लहजा इख्तियार करते हैं कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। हाजरीन, जब तक आप जैसे उर्दू के चाहने वाले लोग जिंदा रहेंगे, जब तक आप उर्दू की मोहब्बत में रात भर जागते रहेंगे, जब तक आप
उर्दू की महफिल के लिए सैटेलाइट के पुरलुत्फ चैनलों का मजा छोड़कर ये फर्श पे बैठ के शोरा इकराम को नवाजते रहेंगे, तब तक उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तब तक उर्दू जबान मिट नहीं सकती। एक बार बजाएं अपने लिए जोरदार तालियां कि आप लोग उर्दू जबान के अमीन हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब अली को, जनाब चंद्र प्रकाश वर्मा साहब को। जब तक ऐसे लोग जिंदा रहेंगे तब तक ऐसी महफिलें सजती रहेंगी और हम कहते रहेंगे कि नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए तो उसमें कोई भी मुश्किल गुजर नहीं सकती। अगर तुम्हारी मोहब्बत का यही हाल रहा, कसम खुदा की ये उर्दू भी मर नहीं सकती। हाजरीन, मैं अब आपको नातिया शायरी के हुजूर लिए चलना चाहता हूँ। उससे कबल चाहता ये हूँ कि हम अपनी महफिलों का आगाज तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से करते हैं, या हमदे बारी ताला से करते हैं, या फिर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते हैं। आज की इस महफिल का आगाज नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। तो यकीनन हुजूर की शान में हम लोग खड़े होकर भी मदसराई सुनते हैं और हुजूर की अकीदत में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये मिलाद नहीं है, महफिल मुशायरा है। ये जो लोग खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग बैठ जाएं ताकि बहुत मोहब्बत और अकीदत से नातिया अशार हम लोग समाप्त कर सकें। बैठ जाएं मेरे भाई, प्लीज बैठ जाएं। ये लोग बैठ जाते हैं तब मैं यकीनन नातिया शायर के हुजूर आपको लिए चलूंगा और महफिल का बाबरकत और नूरानी आगाज हो जाएगा। हजरात, कल हिंदुस्तान में एक अजीब सी हवा चल रही है, जिसको हाईलाइट होना होता है, जिसको मशहूर होना होता है, वो मुसलमानों को निशाना बनाता है या फिर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है या फिर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देता है। ऐसे लोग मशहूर हो रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारी हुकूमत और हमारे प्रशासन के लोग ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या मालूम कि जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहां से मुस्तफा की शान का आगाज होता है। मैं एक छोटा सा वाक्या अर्ज करूंगा और उसके बाद नातिया शायरी के लिए एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। माइकल हार्ट एक ईसाई मुसन्निफ था। उसने तारीख की तमाम तर नाम और शख्सियत की दर्जाबंदी की और उसने अपनी इस दर्जाबंदी में सबसे पहला नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। इस दर्जाबंदी में उसने आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला नाम लिखा। इस किताब का इब्तिदाई जुमला बड़ा अजीब है। उसने लिखा है कि मेरे बाद क़ारीन बहुत हैरान होंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख की सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली शख्सियत पर फौकियत क्यों दी। उसके लिए वो बड़ी प्यारी दलील देता है। उसने लिखा है कि दुनिया में जितने भी तारीखी और नामवर लोग गुजरे हैं, अगर आप उनकी जिंदगी का गहराई से मुताला करें तो आप देखते हैं कि वो तमाम लोग अपने लड़कपन और जवानी के दौर में अपने वक्त के बेहतरीन इदारों में बेहतरीन उस्ताद से तालीम हासिल की है। जबकि इस नुक्ते नजर से जब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि आप पूरी जिंदगी बहस से शागिर्द किसी उस्ताद के सामने नहीं बैठे, फिर भी आपने तालीम जैसी बेशकीमती शय और जेवर से पूरी दुनिया को कैसे आरास्ता किया, जो दुनियावी इल्म से नाबलद इंसान के लिए बिल्कुल गैर मुमकिन सा लगता है। बहरहाल बहुत गौर फिक्र करने के बाद माइकल हार्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो तारीख की सबसे ज्यादा मुतासिर कुन होने वाली शख्सियत में पहला दर्जा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। आइए उस नबी की मदहसराई करते हैं जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिसके लिए हम तमाम लोगों को पैदा किया गया। हिसाब है क्या न जिसकी हद है कोई लायक हिसाब है क्या, समझ सकोगे वो दीबाचो किताब है क्या, नबी की अजमत और रिफत का नापना कैसा, नबी नबी है नबी का कोई जवाब है क्या।